आज 5 तारीख है। इंडिया पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को होगा और अभी मैच में 10 दिन बचे हुए हैं। पाकिस्तान ने बड़े ताव में कह दिया कि वो मैच नहीं खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी दबी जुबान से यह भी चर्चा होने लगे कि मैच तो खेलना ही पड़ेगा। क्या पाकिस्तान को एक बात समझ आने लगी है कि अगर वो 15 फरवरी को चुपचाप मैच खेलने नहीं आया तो पाकिस्तान कभी कोई मैच खेल नहीं पाएगा। पाकिस्तान का खेल खराब हो गया, यू टर्न पर आ गया। आप ये देख लें, मुझे तो अभी भी ये लग रहा है कि यू टर्न लेगा पाकिस्तान और उनके साथ खेलेगा। मुझे ये लग रहा है, ये मेरी परसेप्शंस है। और आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान ने नहीं खेलना था तो पाकिस्तान पीसीबी डायरेक्ट कोई ना कुछ अपनी स्टेटमेंट देता कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। शहबाज को पड़ी गाली, यू टर्न वाली निकली सवारी। अगर पाकिस्तान ने यू टर्न नहीं लेना था तो फिर पाकिस्तान ने इतना तमाशा क्यों किया? मतलब अगर एंड पे आके आपने इंडिया के साथ मैच भी खेल लेना था, एंड पे आपने आके अपनी बस डिमांड रखनी थी कि ये हमारी ये डिमांड्स हैं, इनको पूरा कर दो और हम ये मैच खेल लेंगे, तो फिर आपने इतना तमाशा क्यों किया? आपको यकीन है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपना फैसला नहीं बदलेगी, यू टर्न नहीं लेगी? मुझे लगता है बदल देगी। T20 वर्ल्ड कप किसका है? मुझे लगता है इंडिया का है? हाँ। डेथ वारंट वाला हल्ला, मुनीर छोड़ेगा बल्ला। सबसे पहला जो सवाल उठा कि पाकिस्तान ने अपने डेथ वारंट पे साइन कर लिया है। क्या ये पाकिस्तान का डेथ वारंट होगा या है, या हो सकता है पाकिस्तान इंडिया का मैच बायकॉट करना? एक वार्निंग ने पाकिस्तान का सारा जोश ठंडा कर दिया। पाकिस्तान को बायकॉट करने के बाद 2300 करोड़ रुपए का फाइन का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैच की वर्थ है वो 2300 करोड़ है। 10 पॉइंट्स यू टर्न के लिए सामने रख दिए। अगर आईसीसी प्लस बीसीसीआई हमारी बात को, इन 10 पॉइंट्स को कंसीडर करके सीरियस ले लेता है तो हम 15 फरवरी का मैच फिर इंडिया के साथ कोलंबो के बीच खेल लेंगे। पाकिस्तान रोने लगा, मैच पर यू टर्न लेने लगा। मुझे लगता है खेल रहा है, क्योंकि हमारी बड़ी पुरानी आदत है, हम ऐसी हरकतें करते हैं और उसके बाद लास्ट में हम कहते हैं चलो ठीक है छोड़ो जी मट्टी पाओ, और हम फिर खेलने आ जाते हैं। जो वक्त से पहले बदल जाए, जो थूक कर चाट ले, जो डंके की चोट पर पलट जाए, जो बेशर्मों की तरह यू टर्न मार ले, उसको पाकिस्तान कहते हैं। सबसे पहले देखिए सुबह सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या ऐलान करते हैं। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। पाकिस्तान गजब मुल्क है, जहां पर पाकिस्तानी पीएम बॉयकॉट का ऐलान करता है और उसी देश की मीडिया अपने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पर हंसती है, क्योंकि उनको भी पता है कि शहबाज भी यू टर्न मारेगा। हमने अभी सीसी को तहरीरी तौर पे क्यों नहीं रखा? कहीं ये तो नहीं होगा एंड में कि हम ये सिर्फ सिंबॉलिक एक जेस्चर था, बाद में हम कहें कि हम नहीं बॉयकॉट कर रहे और हम खेलेंगे? अल्लाह करे मैडम शेख आपकी ये जो आखिरी बात सच साबित हो कि हम फैसला वापस ले लें और हम भारत से खेलें और खेल कर हराएं उन्हें। आपने बांग्लादेश के लिए इतना यानी भारत से खेलने से इनकार कर दिया, क्या मिलेगा आपको बांग्लादेश से? हमारा भाई है बांग्लादेश, मुसलमान मुल्क है, हमसे अलहदा हुआ था, हम उसके साथ खड़े हैं मुसलमान, ठीक है। मिलेगा क्या मसलन क्या उन्होंने, उनके यूनुस साहब ने फोन किया था कि आज हमारे साथ खड़े हो? लिख लो, नोट कर लो, पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच खेलेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ चुपचाप मैच खेलने आएगी। पाकिस्तान को भी पता है वो मैच खेलेगा। पाकिस्तान ने नौटंकी करने के लिए 4 स्टेप वाला प्लान बनाया था। सबसे पहले पाकिस्तान ने कहा था वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, अब चुपचाप खेलने आ गया। फिर पाकिस्तान ने कहा इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा। पाकिस्तान में यू टर्न वाली बातें शुरू हो गई। पाकिस्तान का तीसरा प्लान है भारत के खिलाफ विरोध वाले बैंड पहनने का। आईसीसी ऐसी कोई इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान का चौथा प्लान मैच के बाद बेइज्जती का बदला लेने का। ऐसा करने में पाकिस्तान पर बहुत बड़ा जुर्माना लग जाएगा। आपने पहले क्या किया? आपने जी बोला हम इंडिया के साथ मैच, हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे।
फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो है वो अगले दिन आके बोला कि जी हम तो स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। फिर आप बोलते हो कि जी आप ट्वीट करते हो कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे बल्कि बाकी वर्ल्ड कप खेलेंगे। ठीक है, फिर आपको जब आपने किया तो आप आईसीसी ने एक प्रेस जारी की, फिर आईसीसी ने आपको मेल्स की, जिस मेल्स में आईसीसी ने आपको वो चीजें बताई जो सुनने के बाद ऑब्वियसली बात है हम जितने भी पाकिस्तानी थे सबके पांव के नीचे जमीन निकल गई कि यार अब तो पाकिस्तान क्रिकेट तकरीबन बंद होने के दरवाजे के ऊपर आ चुकी है, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बंद हो जाएगी। जो हरकत हो रही है इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं लगता फिर बचेगी। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात है, पाकिस्तान यू टर्न लेने लगा है, माहौल बनाकर मैच खेलने वाली लाइन पर आने लगा है। उस नोटिफिकेशन में आप कह लें कि शुगर कोटेड में पाकिस्तान को धमकियां दी गई, वार्न किया गया, उन्हें बताया गया कि अगर आप इस मैच का बायकॉट करते हैं तो आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। हमें जो है वो गुड़ के अंदर कड़वा बादाम रख के खिलाया गया और बताया गया कि अगर हमने इस मैच से बायकॉट किया तो हमें इसके लॉन्ग टर्म नुकसान उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और इस मैच का बायकॉट किसी सूरत भी पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को बड़े आराम से, बड़े प्यार से धमकी लगाई, बड़े आराम और प्यार से वार्न किया कि भाई आप देखें ये मैच आप खेलें, आप इसका बायकॉट ना करें, आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें, गौर फिक्र करें, फिर हमें जवाब दें। आप देखें कि उसके बाद से अभी तक बीसीसीआई में, आईसीसी में खामोशी छाई पड़ी और ऐसी खामोशी किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा होती है। पाकिस्तान जो सुबह कहता है वो शाम तक खुद भूल जाता है, जो शाम को कहता है वो रात गई बात गई में चला जाता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के नाम पर बॉयकॉट वाला खेल खेला था, लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ खेला कर दिया। इसको छोड़ दें कि बॉयकॉट हो रहा है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश के साथ जो भी हुआ है वो उन्होंने आज तक तो हमारे भी किसी इंटरनल इशू पे डिस्कस नहीं किया, ना उन्होंने कभी, और हमारे बायकॉट पर उनका कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया, कोई स्टेटमेंट भी नहीं है। भाई ये फैसला किया ही क्यों गया था? मतलब बांग्लादेश के साथ इशू चल रहा है, हम बीच में वैसे ही चौधरी बन के पहुंच जाते हैं कि हम भी नहीं खेलेंगे। नहीं, चौधरी तो खैर हम नहीं है, चौधरी तो इंडिया कहता है कि हम तो चौधरी नहीं है ना। हम तो चौधरी होते हैं तो कहते हैं ये वर्ल्ड कप ही नहीं होगा या जो भी है, मतलब लेकिन मतलब वो फैसला फिर बांग्लादेश को ले आते। चौधरी तो खैर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया। मतलब बांग्लादेश क्या यार, ये मतलब आई एम सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं 1971 में कहते हैं कि ये छोटे छोटे बंगाली क्या कर लेंगे। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे मतलब आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। किस तरह की बातें पाकिस्तान की हिस्ट्री में होती रही है, फजूल किस्म की। तो देखिए, हर किसी की रिस्पेक्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि ये मामला इसको तरीके से हल करना चाहिए था। और ये क्रिकेट को देखें, और बहुत सारी चीजें हैं ना, आर्म ट्विस्टिंग के लिए आप इस्तेमाल करते रहे, कोई मसला नहीं है। आप कहते हैं हमारे पास बरामूस है जी, आप कहते हैं हमारे पास फला मिसाइल है, आप कहते हैं हमारे पास फला जहाज है। ठीक है सर, आपको जब चाहिए आप इस्तेमाल करें उसका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को लगा था तो आईसीसी उनको मनाने भागेगा, भारत पाकिस्तान से खेलने की अपील करेगा। लेकिन जो जवाब पाकिस्तान को मिला उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट बंद होने वाला था। मतलब कि 3,800 करोड़ के जुर्माने और पीएसएल खत्म हो जाएगा, बायलैटरल सीरीज हमारी इंटरनेशनल लेवल पे खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, हम रीथिंक करेंगे या फिर अपने क्रिकेट को हम खुद ही बंद करने जा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि अगर आप जैसे मैंने पहले बोला है कि पॉलिटिक्स करेंगे तो क्रिकेट तो बंद होगी, वो तो क्रिकेट बंद ही हो जाएगी, वो पाकिस्तान की टीम ही खत्म हो जाएगी। तो वैसे करना चाहिए, मेरी नज़र में है कि अगर उन्होंने बोला है या उन्होंने हमारी भी सुनी है, तो अगर वो अब हमारी सुन रहे हैं तो मैच होना चाहिए। जाने दे श्रीलंका में मैच हो रहा है, वहाँ पे जाएं, खेलें, अपना वापस आए। पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था इंडिया से पंगा लेना उसको इतना महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े थे, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसे में उसको करोड़ों रुपए हर जाना देना पड़ता। पाकिस्तान बदला लेना चाहता था, लेकिन उसको करोड़ों रुपए देने पड़ जाएंगे। पहली बात तो ये कि नजम सेठी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है वो धुआंधार किस्म का इंटरव्यू है, और उसमें नजम सेठी ने ये कहा है कि जो बीसीसीआई है वो बुली है और बीसीसीआई ने उनको इंसल्ट किया, बीसीसीआई ने पाकिस्तान को इंसल्ट किया है, और जो इंडिया है वो पाकिस्तान को इंसल्ट करता है, और इंडिया ने और बीसीसीआई ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, और हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते।
कुछ इस तरह की, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी इस तरह की बातें की। इस सब के बाद आप कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं खेल रहे कि बांग्लादेश के साथ खड़े, तो ये तो बात ही आपकी गलत साबित हो रही है। तो आपको अब इसमें जो है इसको सेपरेट करना पड़ेगा। एक तरफ जब आप ये बोल रहे हैं और सही बात ऐसे ही लग रहा है कि जी आप इसलिए नहीं खेल रहे इंडिया के साथ कि वो आपके साथ ये कुछ करता है, और बीसीसीआई को आपको उनसे गिले शिकवे, और आपको असल गुस्सा ये है कि उन्होंने आपके साथ शेक हैंड नहीं किया, तो आप इसलिए नहीं खेल रहे। लेकिन साथ ही ये सब कहने के बाद आप कहते हैं कि जी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं इसलिए नहीं खेल रहे। ये खुला तजाद नहीं? पाकिस्तान को लगा था कि वो भारत को आंख दिखाएगा तो उसके साथ बाकी देश आ जाएंगे, लेकिन भिखारी पाकिस्तान का साथ किसी ने नहीं दिया। पाकिस्तान को उसकी हैसियत समझ में आ गई। अब आईसीसी ने तकरीबन कोई ये अनकंफर्म फिगर्स हैं, $500 मिलियन में ब्रॉडकास्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप के तो शेयर महंगे थे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच के जो ब्रॉडकास्टर्स ने आमदनी की तवक्को थी, तकरीबन $500 मिलियन की आमदनी की तवक्को थी। तो ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी से रब्ता किया कि भाई ये तो मैच नहीं होने जा रहा, तो हमारा क्या बनेगा। तो आज जो अब इतलात आ रही है कि आईसीसी की कोई वर्चुअल बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें ये सारे मामलात रखे जाएंगे। आसान सूरत हाल तो नहीं होगी, लेकिन बाकी बोर्ड्स कहां खड़े होंगे? मतलब बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी का एक मुतासिबाना फैसला आया सामने, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, अब हमारे साथ कौन खड़ा होगा? क्योंकि बाकी मुल्क अपना मुस्तकबिल सामने नहीं रखेंगे कि भाई हमारे साथ भी तो ये कल को हो सकता है कि पाकिस्तान, मेरा ख्याल पाकिस्तान के साथ शायद बांग्लादेश के अलावा कोई मुल्क खड़ा नहीं होगा। ये मुल्क जिनको हम बुला के, अभी ऑस्ट्रेलिया के लोग भी लाहौर आए हुए थे, हमने उनको होस्ट किया, ये जब आईसीसी मीटिंग में जाते हैं तो वहां जाकर भारत की जबान बोलते हैं। भारत का पैसा जो है उसकी ताकत के बलबूते पर सारा खेल हो रहा है। मेरे ख्याल में अब भारत जो अगली साजिश करेगा, जो जिससे पाकिस्तान को होशियार रहना पड़ेगा, वो करेगा पीएसएल को खराब करने के लिए, कि दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको रोकेगा कि वो पाकिस्तान न जाए। जब से पाकिस्तान ने मैच बॉयकॉट का फैसला किया था, तब से सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उनके फैंस खुश थे, क्योंकि ना मैच होगा, ना भारत से हार मिलेगी, ना फिर से टीवी टूटेंगे। क्या समझते हैं जब ये बैट्समैन जो न्यूजीलैंड को रुला रहे हैं, दुनिया को रुला रहे हैं, नंबर 1 बने हुए हैं, 300 स्कोर कर रहे हैं T20 के अंदर, पाकिस्तान के अगेंस्ट आएंगे, तो क्या बनेगा 15 फरवरी को हमारे बॉलर्स का? 15 फरवरी को आपने पहले भी देखा है, एशिया कप में पाकिस्तान के बॉलर जब भी आते हैं, शाहीन एक चीज से मशहूर है कि वो फर्स्ट बॉल पे विकेट लेता है। तो अभिषेक शर्मा ने कहा अगर फर्स्ट बॉल पे विकेट लेता है तो मैं भी दिखाता हूँ, मैं फर्स्ट बॉल पे बाउंड्री से स्टार्टअप लेता हूं, ठीक है? तो आपने कोई भी मैच देखा होगा उसने बाउंड्री से स्टार्टअप लिया है। आप ये देख लें कि हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसका यानी कि उनके किसी बैट्समैन का डर हो, जैसे उनके पास बुमराह है या पांड्या या अर्शदीप है, हमारे पास है। हमारे ऐसे बैट्समैनों को इनका डर रहता है, रुक के खेलते हैं। उनके पास आप कोई भी बैट्समैन दे ले, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या को आप किसी भी सिचुएशन में खिला दें, यानी कि गंदी से गंदी सिचुएशन में आपको मैच निकाल के देगा, ठीक है? हमारे पास ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है जो मैच निकाल के दे दे। हमारे पास बॉलर कौन सा है जो इन्हें पकड़ेगा? शाहीन पकड़ लेगा? शाहीन की आप पिछली हालिया परफॉर्मेंस देख लें, उसे तो बैट्समैन दो गए, बिग बैश लीग में उसे धोया गया, वापस 2 ओवर में। जिन पाकिस्तानियों को लगता है कि उनकी टीम भारत से मुकाबला कर सकती है, T20 में भारत को हरा सकती है, उनको पहले अपने क्रिकेटर्स की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। पाकिस्तान में सेंस की बड़ी कमी है। इसमें टैलेंट है, इसको टैलेंट कहते हैं। हम टैलेंट की जगह 2 छक्के मार देते, ये बड़ा टैलेंटेड है। हमें, मैंने उस दिन भी कहा, पहले भी कहा है कि हमारी कौम को प्यार है क्रिकेट से, सेंस नहीं है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, हमें क्रिकेट की समझ नहीं है। पकड़ के बजा दिया इंडिया ने, और इंडिया ने बता दिया कि वो T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेल रहे हैं, वो T20 वर्ल्ड कप जीतने की अप्रोच से आ रहे हैं। और एक साइड पे हम पाकिस्तानी, हमारा अभी तक यही नहीं पता कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। एक बात पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, 15 फरवरी से पहले पाकिस्तान खुद ऐलान करेगा, माफी मांगेगा, मैच खेलने आएगा, चुपचाप मैच खेलेगा और इंडिया से एक बार फिर हारेगा। आपको यकीन है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपना फैसला नहीं बदलेगी, यू टर्न नहीं लेगी? मुझे लगता है बदल देगी, क्योंकि मुझे जहाँ पर फील आती है, आईसीसी को भी अंदाजा है, इंडिया को भी अंदाजा है, पाकिस्तान को भी अंदाजा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी अंदाजा है, इंडियन गवर्नमेंट को भी अंदाजा है कि अगर इन दोनों के दरमियान मैच ना हो तो नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। तो नुकसान से बेहतर ये है कि हम फायदे की बात करें। सर, अगर मैच हो जाता है तो फिर तो हमारा जीतना जो है वो हम पे लागू हो जाएगा, वरना हमें फिर इंडिया वाले छोड़ेंगे नहीं। ट्वीट कर करके, बातें कर करके, कमेंट कर करके हमारी जान खा जाएंगे। मेरी फर्ज हो जाएगा इस बार। हाँ। मुझे लगता है इस बार अगर फिर भी पाकिस्तानी टीम आ रही तो इस बार अंडों से इस्तेमाल हो गया एयरपोर्ट पे। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? सपोर्ट किसको कर रहे हैं पाकिस्तान के अलावा?
पाकिस्तान के अलावा मैं वैसे भी पाकिस्तान को नहीं कर रहा। पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करे। हाँ, मुझे लगता है ये फिर हार जाएगी। पाकिस्तान की फितरत में बेइज्जत होना लिखा है, अभी मैदान में बेइज्जत होना बाकी है।